सम्मान समूह होगा। मैं कौन नहीं, आज भी वो है, लेकिन पिछले 5 साल का मेरा और मैडम का इतिहास उठा लो। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। चुनावी माहौल गरमा चुका है और अलग अलग प्रत्याशी वोटा की मांग करने लग रहे हैं, जनता का बीच में जाने लग रहे हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान करवाने लग रहे हैं और सम्मोहित कर रहे हैं सत्ता में आने खातर जनता ने। अब जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो दिनोद गांव में अभी मौजूद है, जो कि हल्का तोशाम का गांव है, और शशि रंजन परमार जी जो है अपने काफिले के साथ यहाँ आए हुए हैं। एक बड़ी संख्या में लोग उनका विचार सुन खातर यहाँ एकत्रित हुए हैं। धूनाड़ा बाबा मंदिर है भाइयों, और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ हैं। और जो है सम्मोहित करने लग रहे हैं। अब जनता के विश्वास करेगी और के कुछ बातचीत होंगी, के भाषण दे हैं वो सुनाएंगे। तब तक के लिए राम राम भाई। धूनीवाले के चरणों में मैं अपनी तरफ से सत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, दिनोद गांव की सरदारी ने जो विधायक जी का मान सम्मान किया, तो मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। ये 36 बिरादरी के पंचायती उम्मीदवार हैं परमार साहब। आप लोगों ने हल्का तोशाम की 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर गांव के हुए पंचायत की, वहां पर पंचायत 104 गांवों की पंचायत थी, उसमें आप भी हो गए। वहां पर निर्णय लिया गया था कि पंचायती उम्मीदवार बड़के शशि रंजन परमार जी तोशाम से चुनाव लड़ेंगे। बाबा धूनीवाले का आशीर्वाद परमार साहब के साथ आपके साथ है। यहाँ जो भी होता है बाबा धूनीवाला करे, ना कि हमारी कोई ताकत नहीं हम करते। सभी हमारे ऊपर, हम सनातनी है, हमारे ऊपर इन देवी देवता का आशीर्वाद है और कोई आशीर्वाद नहीं है। हम जिस भगवान को मानते हैं बाबा धूनीवाले की पूजा इलाके में हो रही है। कैरू तक भी बाबा धूनीवाले का मेला लगता हम देखने के लिए आते हैं। वो इसलिए आते हैं बाबा तुरंत पुकार सुनता। बहुत ही आदरणीय हमारे साथ आए हुए कैरू के सरपंच, जिला परिषद के भी मेंबर भाई लाला प्रधान जी, सुरेश शर्मा जी, सरपंच बजीना, सरपंच साहब, आपके इलाके के सम्मानित मेरे गांव के सरपंच साहब, सभी मेंबर साहिबान, बुजुर्गों, साथियों, ओम प्रकाश काली रावण जी, हमारे सालेवाड़ा से सतपाल सियाग, वीर सिंह नेहरा, सम्मानित। तो भाई सारे ने वैसे तो मेरे से बहुत विस्तार से सारी बातें बताई हैं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं आपका। पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे आपने 57-58 हजार वोट दिए थे, और इस बात के लिए भी अब मैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पे आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। हालात, सारी बातें आप जानते हैं, जिस हालात में हम ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि लगातार 10 साल से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और 5 साल से रेगुलर तोशाम विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हमने प्रयास बहुत किए इलाके के काम करने के लिए, और उसी कड़ी में आखिरी में कोई उम्मीद भी नहीं थी, अचानक ही मैडम किरण चौधरी जी पैराशूट से उम्मीदवार आई और उन्होंने ऊपर से आके पार्टी भी हाईजैक कर ली। तो इसलिए भाई आज ओरिजिनल बीजेपी के कार्यकर्ता सभी ने, जो प्रधान जी ने बताया, मेरा नॉमिनेशन भी भरवाया, और उसी अनुरूप सारी की सारी टीम, ये आज असली बीजेपी तो ये है। और जो हाईजैक करके न पैराशूट वाले उम्मीदवार थे वो इधर उधर घूमने लग रहे टिकटा ने लेकर। तो इसलिए सारे इलाके में इस बात का रोष हुआ, फार्म भरा। हाईकमांड ने कहा कि भाई शशि फार्म उठा ले, गजेंद्र शेखावत जी भी सभी आए। मैंने जी इलाके की पगड़ी है, मेरे लिए लोभ लालच मायने नहीं रखता, चाहे 100 करोड़ और चाहे कोई चेयरमैन नहीं हो। उसके बावजूद ही आखिरी में ये निशान जब देखा, ये मानने को नहीं हल्के की बात है। तो जब हमें निशान ये कल ही फिर ये गैस के सिलेंडर का आपके आशीर्वाद से मिला है, तो आपसे भी इतनी बात है, सारी बातें बता दी। मैं तो
तोशाम हल्के में विकास करने के लिए बहुत जरूरत है काम करने की। पिछली योजना भी 5 साल आपके बीच में रहा, मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ लेके आया, सारी बातें बाबा धोनीवाला के भी नमन भी, और जब हम वहां भी अब भी मैं जाके आया हूँ, बाबा की कृपा आशीर्वाद के बगैर तो कि मैं हो नहीं। और मुख्यमंत्री ने भी वही बिट्टू उठे अपन लेके थे सतवीर, तो भाई गंगा साहब अपना सत्तू गए थे सारे, और कोई कई जगह है तो कौन छोटी, महाराज जी का भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री को, और सारी जगह गए। तो वही सत्ता और अपन प्रयास किए, मैं जो आपकी एक हारा और विधायक सेवा कर सकता है मैंने करी, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री सैनी आया तो उसके सामने कही भाई काम तो मैं सरपंच साहब, तो मैं सैनी को कही भाई मैं तो हारा और था, मैं मान ही नहीं सकूं था, काम तो ये मैडम रहीम के थे, लेकिन मन ने 5 साल परवाह नहीं की, आपके बीच में काम किया। आपसे तो इतनी बात है भाई, हम 3 उम्मीदवार, हाँ आप अपना आप पे पहचान कर लो, कहने की जरूरत को नहीं कि सुरुचि चौधरी आपके बीच में 5 साल में बता दो कितनी आई है, कितनी बड़ाई है भाई सरपंच साहब। हाँ आप ये देख लो, मैंने तो कहिया ने बताई पीछे बाप को डरिए भाई, धर्मवीर जी जब 10 साल पहले जीत गए थे तो 10 साल के बाद चाहिए को नहीं, उसका तो सौखे को नहीं, या माए धक्के धक्कर रही है साल। दूसरी बात, अनिरुद्ध चौधरी भाइयों कैंडिडेट आपने मेरा है, ये तो चुनाव सारे आओगे, 5 साल में कदे आया हो तो बता दो विनोद में, हम आपके बीच में खड़े रहे हैं, आप सारी बातों का मुकाबला कर लो कि कौन आपके बीच में रहा है। बल्कि जब मेरी टिकट कटी ना, वो एक प्रोग्राम था पार्टी का बीजेपी का, राविंदर जी बोले भाई शशि के ढंग है, मैंने ढंग के राव साहब हम तो या टिकट कट की मैं सड़क पर आ गया, बहुत गड़बड़ काम हो गया। राविंदर जी क्योंकि हमारे साथी रहे हैं, मैं वो 2000 में एमएलए, जब मैं 2000 में मेरा रणवीर महेंद्रा का मुकाबला था, जब महेंद्रा के मुकाबले जीता तो विधानसभा में राविंदर जी हम साथी थे, तो वो इसलिए मेरा हिंग रखा है, तो मैं लाजीवाद गड़बड़ हो गया जी काम, तो टिकट कट गई, लहरा टिकट के कट गई या तेरी लॉटरी खुल गई, लॉटरी लिख जाई शशि, मैं लाठी क्यों बोला भाई सुन बात, इस जाकर लोगों का आशीर्वाद ले और पंचायती उम्मीदवार बन जाइए, और मैं आभारी हूँ पूरे इलाके का, भाई राव साहब वाली बात लिख रही ठीक, मैं बीजेपी वाला मैं तो कार्यकर्ता तो मैडम नाराजगी की टोपी तो किरण चौधरी है, लेकिन मैं जब से पंचायती उम्मीदवार बना हूँ तो जित मैंने वोट नहीं मिला करते हुए भी 36 बरादरी के वोट मिले हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ ओम प्रकाश जी, ये काली रावण साहब है, इनके 4 गांव है, सालेवाड़ा, भूसान, कटवार, आसान, और 4 गांव में की पोजीशन है जी संधवा, 4 गांव में मैं जीत के निकलूंगा है, तो मैं 4 ये बैठे ओम प्रकाश जी, काली रावण, और भाई ये तो भाई अच्छा ये सतवीर काली रावण हमारा साथी, बस तो भाई मैं उन 4 गांव में जीतू हूँ। राविंदर जी तारी ठीक बात हुई, पंचायती उम्मीदवार ने तो मैं पीछे बीजेपी का इतना समर्थन जिब्बे को मिला नहीं, सारे पंचायती साजला हो जाए न, साजला हूँ तो भाई फिर साजली बात करूंगा मैं तो, और फिर ये भी इतना समर्थन कि भाई वो एक दिन वो सारी बात कि वो कहने लगे कि भाई ये भाई कलयुग की बात है, मैडम किरण चौधरी जी कहने लगी कि भाई धर्मवीर जी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई धर्मवीर मैंने कांग्रेस में जरूर थी, लेकिन तेरे खातर मेहनत बहुत करी, पर्दे के पीछे रह के भी मन ने तेरे से वोट दुआए जी, बात बनी है खुद कहा। और उसके एवज में अभी आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी, और जो कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे एमपी वाले जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं वो सारे गए, क्यों भी ना रहा, सारे गए कि भाई एमपी साहब ने भी कार्यकर्ता इकट्ठे करे, क्योंकि मैडम कह रही है भाई मेरा भी बदलाता देवराव इंद्र के वो लड़ा था एमपी का दान सिंह,
ले भाई मंत्री जोटा मारा भाई बिगाड़ मेरा उल्टा पूरा कर। लेकिन MP साहब ने 5-7 दिन पहले इकट्ठे करे कार्यकर्ता। हाँ तो भाई कार्यकर्ता इकट्ठे करे और ले बताओ भाई और मैडम उठे ले के करा ले भाई हम तो भाई मैडम ने तो वोट देवा को नहीं, मैडम का कहीं नहीं है। डॉक्टर जगदीश जी, सारे राम निवास जी, चनाना साहब ले कार्यकर्ताओं ने फैसला किया तो मैडम तो मेरी बात इसलिए उन्होंने कहा भाई हम किरण ने तो वोट देवा को नहीं। ले भाई क्यों ले मैडम ये तो मेरे लेबर कर दो डॉक्टर है तन्ने एक वोट कौन दे ले क्यों डॉक्टर है ले भाई तन्ने तो MP ने सुना दी ले भाई तेरे तो वो 2 आदमी तने बिठा रखे हैं हरी सिंह और शीशराम तो भाई वो ACR लिखा है मेरा आदमी है ना मंजूर को नहीं वह बात तेरी बने को नहीं। तो समझ लो भाई ये काम चल रहे हैं। तो मैं आपसे इतनी बात मानता हूँ कि भाई आपकी कृपा दृष्टि बने, आपका तो सामापान विकास कराने हैं। बंसीलाल जी जब थे भाई वो पुराने 40 साल के खाड़े नाले सिस्टम खत्म हो गया, ये पीछे दलाल वारू बना दलाल लाएंगे तो बोले हमारे 100 वोट भी कौन, लेकिन एक काबिल आदमी बन गया तो उसने बहुत काम करे, खाड़े नाले 40 साल पुराने के रेनोवेट करे। तो भाई इसलिए शशि परमार आपसे तो शाम हल्के के विकास के लिए मांगू मैं तो कि भाई एक मौका विकास के लिए आप मुझे दे ताकि मैं आप समझ लो आरा उड़ा मिलने भी। आज मैडम किरण चौधरी तो 20 साल से मैडम ही तो है, वो तो कह नहीं सकती मैं कौन नहीं, आज भी वो है। लेकिन पिछले 5 साल का मेरा और मैडम का ACR उठा लो, उसने हल्के में कितना इंटरेस्ट दिखाया और मन ने आरे और ने भी सैकड़ों करोड़ रुपये लगा दिए। तो इसलिए आपसे इतनी बात है कि भाई किसी ने मजदूर खेत में क्यार में रखोगे तो सरपंच उसकी मजदूरी देगा कि नहीं। तो भाई मैंने 5 साल तो हल्के मजदूरी करी है तो मेरी मजदूरी बना है कि नहीं, तो भाई बना है। तो भाई इसलिए बिट्टू में तो मेरी मजदूरी आपको और वो भी मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, तो शाम हल्के के विकास के लिए मांग रहा हूँ और कोई मामला नहीं है कि मैं एक मौका इस स्कीम का एक मौका दे दो। जब मैं सैकड़ों करोड़ के काम करवा पाया हरा उड़ा मिले तो जीत गया तो हजारों करोड़ के काम करवाऊंगा। और आपसे पूछ के जो सरकार बनेगी क्योंकि भाई मैं तो ओरिजिनल BJP का रहा।